तो इसी के अंदर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, तो सेक्स हार्मोन्स होते क्या है ये हमें समझना है। तो उसमें एक वर्ड आ रहा है हमारे पास हार्मोन। तो हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस बाय ए एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो हमारे पास जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड था उसके सिक्रेशन को ही हम हार्मोन्स कह रहे हैं, जो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग वो हमारे एक्शन पार्ट तक वहाँ पे फ्लो हो रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन क्या हो गए? जो कि अपने पास सेक्सुअली डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं। मेनली वो अपने पास कहाँ से होंगे? गोनेट से सिक्रेट होंगे या एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होंगे। गोनेट्स जब भी हम बोलते हैं तो अपने पास सेक्स ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। उसी के अकॉर्डिंग अगर सेक्स हार्मोन्स का अगर हम रोल देखें तो क्या क्या रोल होगा हमारे पास? रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल डेवलपमेंट, प्यूबर्टी, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, promoting hair growth, regulating the cholesterol levels and body fat डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे हम सेक्स हार्मोन्स को सिर्फ प्यूबर्टी के अकॉर्डिंग स्टडी ज़्यादा मानते हैं, मगर इसके अलावा इन हार्मोन का बहुत सारा रोल है। सेक्सुअल डेवलपमेंट प्यूबर्टी के अलावा अगर बॉडी के अंदर किसी तरह का इन्फ्लामेशन भी हो रहा है तो वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है प्रमोशन के अकॉर्डिंग तो वो भी इसके ऊपर है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बॉडी में बढ़ रहा है घट रहा है तो वो भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई इंसान ज़्यादा मोटा है या पतला है तो वो भी इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे सेक्स हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। किसके अकॉर्डिंग ये जनरेट होते हैं? कौन कौन से फैक्टर हो गए? एज के अकॉर्डिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग, मेनोपॉज के अकॉर्डिंग, मैस्टरबेशन के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस के अकॉर्डिंग और मेडिकेशन के अकॉर्डिंग। तो ये फैक्टर हैं जो कि सेक्स हार्मोन के रिलीज होने को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उम्र है, एक उम्र होगी, अपने पास एक साइकिल होगा, मेनोपॉज होगा। तो ये सारे फैक्टर अपने आप में सेक्स हार्मोन के रिलीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें तो सेक्स हार्मोन को जो भी हमारे पास है तो उसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन और मेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? रिलीज बाय द ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसके अंदर हम कंसीडर कर देते हैं प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आज के मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इसका भी हमारे अंदर फीमेल के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्मॉल अमाउंट है मगर इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? स्मॉल अमाउंट है मगर इम्पॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग हम देखें प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का क्या रोल है? द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज एंड प्लेसेंटा. The progesterone level are higher during the ovulation and it's faster during the pregnancy. तो हमारे पास किस कंडीशन में हमारे पास हो रहा है? ये प्रेगनेंसी कंडीशन की बात करें, ओवुलेशन के टाइम पे हाई है और फास्टर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। प्रोजेस्टेरोन आल्सो द स्टेबलाइज द menstrual cycle and preparing the blood from प्रेगनेंसी। तो हमारे पास प्रेगनेंसी के टाइम menstrual साइकिल के अकॉर्डिंग हो गया, लोअर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन लीड टू द imbalance in the menstrual cycle and the कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए ये हमारे पास मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग प्रोजेस्टेरॉन हमारे लिए ज़रूरी हो गया, जहाँ पे हाई लेवल ओवुलेशन को जनरेट कर रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरेट हो रही है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। उसी के अकॉर्डिंग एस्ट्रोजन को हम देखें तो एस्ट्रोजन इज वाइडली रिलीज बाय द ओवरीज एंड ओनली द स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज रिलीज बाय द एड्रिनल ग्लैंड एंड फैट सेल्स. It is responsible for the sexual and reproductive development during the puberty. तो ये सब चीज़ें पहले से ही बच्चों को याद है। It helps in the retaining the calcium in the bone and regulate the balance of the high density lipoproteins and the low density lipoprotein cholesterol in the bloodstream. It is also help in the maintain the blood level of शुगर, मेमोरी फंक्शन एंड इमोशनल बैलेंस। तो यहाँ पे एस्ट्रोजन है तो ये ऊपर वाले फंक्शन सबको याद है, मगर ये वाले फंक्शन भी याद रखना है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी जो हमारे पास है तो उसको भी अपने पास कौन जनरेट कर रहा है? अपने पास रेगुलेट कर रहा है एस्ट्रोजन। उसी के साथ में जो अपन कह रहे हैं डायबिटीज कंडीशन में तो ब्लड लेवल भी हमारे पास किसके अकॉर्डिंग? ग्लूकोज का, वो भी इस हार्मोन के अकॉर्डिंग बैलेंस होता है।
उसी के अकॉर्डिंग टेस्टोस्टेरोन अगर फीमेल के अकॉर्डिंग कह रहे हैं तो यहाँ पे वो क्या रोल अदा कर रहा है, तो मेनली तो हम कहते हैं उसको ऑस्टियोपोरोसिस होते हैं ना।